बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حرمت شکن به قرآن اعدام باید گردد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो आज का मौजू रखा गया वो ईरान में होने वाले हालिया फसादात हैं और जो हर कुछ वक्त गुज़रने के बाद, कुछ अरसा गुज़रने के बाद रूनुमा होते हैं और तकरीबन इनका दौरानिया 3 रोज़ 4 रोज़ बहुत ज़्यादा हुआ 5 रोज़ पर मुश्तमिल होता है और उसके बाद फिर झाग की तरह बैठ जाता है इशू और इनकलाबी ताकतें अपनी ताकत का इजहार करती हैं। तो ये एक सिलसिला है कि जो हम गुज़श्ता कमो बेश 25-30 साल से देख रहे हैं। इससे हर 4 साल 3 साल 5 साल का एक वक्फ़ा गुज़रता है और इस तरह होता है। तो हम चाहेंगे कि बहुत ही मुख्तसर जल्दी बहुत सारी बातों पर रोशनी डाल रहे हैं, बहुत सारे जो इस वक्त हालात हैं, वाक़यात हैं, उन पर बात हो जाए ताकि इंशाअल्लाह हमारी वो मुखलिस और इनकलाबी अवाम पाकिस्तान के अंदर जिनका दिल इंशाअल्लाह इनकलाब इस्लामी के साथ धड़कता है और वो इन हालात से परेशान होती हैं, चाहूँगा कि इंशाअल्लाह शवाहिद के साथ कुछ इस तरह की बात कर ली जाए कि जिन्हें हर जगह पर साबित किया जा सके, हकीकत की निगाह से ख़ुद भी देखूं और आपको भी दिखाने की कोशिश कर सकूं। जो मौजूदा वाक़या हुआ है वो तो इस तरह से होता है कि एक ख़ातून के जो रूटीन की बात है रोज़ाना ईरान के अंदर, ईरान के हर शहर में ये रूटीन की बात है कि जिनका हिजाब ख़राब होता है उन्हें वहाँ पर मुख्तलिफ़ अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के ग्रोह कि जो पुलिस के ज़्यादातर पुलिस ही के अंदर ऐसे अफराद व शख्सियात मौजूद होती हैं कि जो अच्छा अखलाक़ी अंदाज़ अपना के इनको किसी हद तक समझाने की कोशिश करते हैं। जिनका ख़राब हिजाब होता है उन्हें वहीं पर तज़क्कुर दे दिया जाता है, उन्हें समझा दिया जाता है, उनसे अच्छे अंदाज में बात कर ली जाती है, उनके जिस हद तक हो सकता है उनसे कहा जाता है कि जो कुछ आपने पहना हुआ है इसे बेहतर कर लें। जिनका बहुत ही ख़राब होता है फिर उनको बाकायदा एक इदारे में ले जाया जाता है और वो इदारे जो हैं वो हर शहर में कई जगह, हर शहर में कई इदारे बने हुए हैं कि जिन्हें इदारा नहीं अमल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कहा जाता है। वहाँ पहुँचाया जाता है, वहाँ पर फिर बाकायदा उनकी क्लास होती है और वो क्लास जो है वो इसी तरह से जैसे हम बैठे मेज़ पर जिस तरह कुर्सियाँ लगी होती हैं इस तरह से उस्ताद अखलाक आते हैं। वो लोग के जो नफ्सियात समझते हैं, वो माशरा और जामिया को समझते हैं। पता है जिन्हें कि मगरबी दुनिया इस बेहिजाबी के साथ इस औरत को कहाँ ले जाना चाहती है, बड़े अच्छे अंदाज में वो मुआज़ा होता है। सिलसिला जारी और सारी है, आज 30-35 साल हो गए, ये सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन बहरहाल जिन्हें बुरा लगता है, बुरा भी लगता है कि पहले तो उन्हें ये बुरा लगता है कि हमें हिजाब जो है ये इजबारी क्यों है, हमें ज़बरदस्ती पर्दा कराया क्यों जाता है। एतराज़ करने वाली एतराज़ करती हैं। इससे पहले कि जमहूरियत इस्लामी पे किया जाए ये एतराज़ इस्लाम पर करें, यह एतराज़ कुरान पे करें अगर करना ही है तो। कि कुरान ने क्यों हिजाब को लाजमी करार दिया है, इस्लामी तालीमात में क्यों हिजाब लाजमी है, अम्बिया के अव्वल आगाज़ से फिर अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उसके बाद फिर सारे, ये क्यों सब कुछ इस तरह से। इसका मतलब है कि इस्लामी तालीमात का नतीजा है। जो कुछ जमहूरियत इस्लामी में हो रहा है वो इस्लामी तालीमात का नतीजा है। यानी इस पर तो बहरहाल मेरे नहीं ख्याल के बहस करने की ज़रूरत है। इनकलाबियों के जो इंशाअल्लाह इस वक्त तसल्लुत है इस्लामी का, इनकलाबियों का जो तसल्लुत है, जो मुसल्लत हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे ईरान के ऊपर और तेज़ी से जो इनकलाबी लोगों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। ये एक वो जो तराना मशहूर हुआ सलाम फरमांदे, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान के बच्चे के दिल में किस तरह की ख्वाहिशात हैं। यानी जो इनकलाब का मजबूत इस वक्त ग्रिप होना है ख़ुद ईरान के ऊपर और ऐसा लेबनान पर, फ़लस्तीन पर, यमन पर, शाम पर, आपके सामने ये सारी चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल है कि इनके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तो जब इतनी मजबूत ग्रिप है तो ये बहाने तलाश कर रहे होते हैं, कोई ऐसा मौका मिल जाए कि जिससे फिर हम बड़ा बना के पेश कर सकें। यानी इनको नहीं मिल पा रहा कुछ। और इसमें कौन कौन से अनासर शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। वो लोग के जो दोबारा से बादशाही निज़ाम लाना चाहते हैं, वो लोग के जो इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं। इनकी तफसीलात नहीं बताता भाई, कि बता सकता हूँ कि कहाँ कौन कौन से ग्रोह इस वक्त
अलहदगी पसंद की तहरीकें चला रहे हैं, अलहदा होना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं मुल्क को। तो हत्ता ये ख़ातमी रफसंजानी और रूहानी और इन जैसे लोग के जो शिकस्त खा गए, महमूद अहमदीनेजाद जैसे लोग कि जिनको हम वहाँ उस मुल्क में बार लेफ्टिस्ट कहते हैं कि जिन्होंने शिकस्त खाई है और वो भी इन मुजाहरों में शामिल हुए हैं, होते हैं। ये भी अनासर और एक बड़ा एलिमेंट और भी है कि जो महंगाई का सिलसिला है, और ये महंगाई आलमी है। अलग बात है कि ईरान में शायद आलमी महंगाई का जो तनासब है उससे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा हो। क्यों है? क्योंकि वो दुनिया की पाबंदियों को देख रहा है। 50 साल कमोबेश 40 साल 40 साल और शायद 3 साल ऊपर हम लगाएं 43-44 ईयर्स हो रहे हैं जब से इनक़लाब इस्लामी ईरान आया है। ईरान मुसलसल पाबंदियों में है। इससे आसान आज़ाद नहीं है ख़रीदो फ़रोख्त में, ये आज़ाद नहीं है ऑयल को बेचने में, ये आज़ाद नहीं है हत्ता कि बड़े बड़े मौज़ूआत जैसे जहाज़ के अगर रिपेयरिंग करवानी हो, ईरान आज़ाद नहीं है कि उसकी रिपेयरिंग बाहर से करवा ले। पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पड़ोसी मुल्क, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एलसीज नहीं खुलती हैं, नहीं खुलती, पाकिस्तान तिजारत नहीं कर सकता, खौफ है अमेरिका का। तो एक मुल्क के जो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह शऊर के साथ और उसमें अवामी भरपूर शिरकत हुई है और अमेरिका से उन्होंने निजात हासिल की है। इस तरह से आप पाकिस्तान को देखिए, अभी आपके मुल्क के एक सियासतदान जो हैं वो हल्का सा अमेरिका को सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं या वही जुमला कह देते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं आपके। क्या हाल होता है उनका इस पाकिस्तान के अंदर, फिर किस तरह से कितनी ताकतें इस वक्त दाखिली तौर पे और ख़ारिजी तौर पे इमरान की हुकूमत को गिरा देते हैं और फिर साथ कोशिश करते हैं कि जो उसको अवामी मकबूलियत मिली हुई उसको कमज़ोर करने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं। आपके सामने सोशल मीडिया क्या कर रहा है, किस तरह पाबंदियाँ लगती हैं मीडिया के ऊपर। ये तो आपके यानी पाकिस्तानियों को ये बात समझाना कि अगर अमेरिका से आपने इख्तलाफ किया है, यहाँ तो इख्तलाफ हुआ सिर्फ, वहाँ तो अमेरिका को मुल्क से बाहर निकाला गया है। अमेरिका को मुल्क से बाहर निकाला गया हो, अफगानिस्तान भी इंशाल्लाह उन्हीं में से है, इराक भी इंशाल्लाह उन्हीं में से है। सोचते हैं कि अमेरिका की यहाँ साजिशें नहीं होंगी। हाँ, जो अमेरिका के साथ चलना शुरू कर दें, अमेरिका को कबूल कर लें कि हाँ भाई अमेरिका हमारी गैस ले जाए, अमेरिका हमारा पेट्रोल ले जाए, अमेरिका हमारा ब्रेन ले जाए, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, मस्कत, कतर है, ये सारे मुल्क आपके सामने। अगर तो आप इस तरह से चलना चाहते हैं कि हाँ ठीक है हमारी हर चीज़ जो है ना वो अमेरिका के हवाले, इसराइल के हवाले, हमारी हर चीज़ जो है वो बरतानिया के हवाले, फिर तो आपके यहाँ भी इस तरह की ज़ाहिरी अमनीयत रह सकती है कि वो फिर भी आपको ग़ुलाम अगर आप हो गए तो ग़ुलाम तर बनाएंगे। अगर आप अभी उनके सामने जो है वो सिर्फ सर झुकाते हैं तो वो कहेंगे घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाएंगे तो आपसे कहेंगे लेट जाओ आपके सर पर, उसके बाद आखिर में आपके सर और गर्दन के ऊपर पाँव रख देंगे। यानी ये ग़ुलामी का सिलसिला कि रुकता है, कभी भी नहीं रुकता है। इस वक्त जो आपके वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से ग़ुलामी में धंसते चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह के मुआहदे कर रहे हैं, ये जो नए बिल आपकी पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं, ये इसी तरह से जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। बहरहाल तो ये पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत आसान है कि अगर अमेरिका से आपने मुखालफत मोल ली है तो फिर अमेरिका और 40-45 साल अमेरिका किसी हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश कर रहा हो। ये निज़ाम विलायत फ़क़ीह अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर मजबूत और मुहकम है। ये मिलियंस डॉलर यानी मेरे पास इस वक्त जो है वो मौजूद है, मैं बता सकता हूँ कि ईरान इंटरनेशनल एक टेलीविज़न है कि जिसको ईरान के ख़िलाफ़ फ़ारसी में और सपोर्ट करता है अमेरिका। कितने था यानी $50 मिलियन पर ईयर खाली एक टेलीविज़न को दिया जाता है जो फ़ारसी ज़बान में सिर्फ जहर उगलता है ईरान के ख़िलाफ़। BBC फ़ारसी $18 मिलियन दिया जाता है सालाना। मन और तू एक टेलीविज़न है फ़ारसी ज़बान में, जो ये सब टेलीविज़न जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये सब यूरोप बेस्ड हैं, अमेरिका बेस्ड हैं, सऊदी अरबिया बेस्ड हैं, वहाँ पर होते हैं और वहाँ से फिर इनको अमेरिका सपोर्ट करता है और ये फिर फ़ारसी ज़बान के अंदर इनहराफ फैलाते हैं। सैटेलाइट सपोर्ट इनको हासिल होती है। सैटेलाइट सपोर्ट उसकी तो क्या बात है, अभी आपने देखा एलियन मास्क नामी जो इदारा है उन्होंने बाकायदा कहा कि हम इंटरनेट फ्री कर देंगे। मुराद ये है कि अगर ईरानी गवर्नमेंट इंटरनेट को बंद भी करना चाहे तो भी आपका रब्ता ऐसी सैटेलाइट से हो जाएगा। और ये एलियन मास्क अमेरिकन बेस्ड कंपनी के जो उनको कहती है कि आप जैसा चाहें बातचीत करें, जितना चाहें रब्ता रखें, हत्ता कि इनको वो मोबाइल फ़ोन्स दिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका ख़ुद कहे कि वो मोबाइल फ़ोन्स दे दें कि जो किसी भी तरह से जिन्हें नहीं पकड़ा जा सके, जिन्हें आज़ाद हों, जहाँ चाहें जब चाहें बात कर सकें। ये इतने पैसे जो खर्च हो रहे हैं, मैं भी अगर आपको उसकी तफसीलात थोड़ी सी और बताता हूँ कि मन और तू को ये $20 मिलियन दे रहे हैं पर ईयर। इसी तरह से जिसको हम वॉइस ऑफ अमेरिका कहते हैं जो फ़ारसी ज़बान में है, इसको $17 मिलियन का बजट सालाना दिया जाता है। इस तरह से जम TV है, इसको $24 मिलियन का बजट सालाना दिया जाता है। इसी तरह से अमेरिका MBC पर्शियन है कि जिसको $15 मिलियन का यानी $810 मिलियन जो है वो ख़र्च किए जाते हैं सिर्फ फ़ारसी ज़बान
किसी तरह से पाक फारसी अवाम को गुमराह किया जा सके सालाना बुनियादों पर। अलावा है कि जो NGOs की सपोर्ट करते हैं, NGOs को जो बजट दिया जाता है वो 105.5 मिलियन डॉलर है, मुख्तलिफ NGOs को दिया जाता है कि जो किसी तरह से हालात को ख़राब करें। इसके अलावा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उनको जो असलहा दिया जाता है वो अलग है, जो कुर्दिस्तान में चल रही है जो असलहा दिया जाता है, जो बलूचिस्तान में चल रही है उसको जो असलहा दिया जाता है, जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं दुनिया के अंदर से, जो ब्रेन लेके ख़रीदे जाते हैं, उठाए जाते हैं ईरान से आसानी के साथ। पहले उनको तुर्की का सफ़र करवाया जाता है। तुर्की का सफ़र पूरी दुनिया से आप करें, आपको वीज़े ना मिले। ईरान के लिए उन्होंने फ्री वीज़ा रखा हुआ है। ईरानी वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर ट्रेनिंग होने के लिए कभी फ़लस्तीन जा रहे हैं, यानी इसराइल, मकबूजा फ़लस्तीन जिसको आप इसराइल कहते हैं, कभी वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, कभी अमेरिका ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके ना पासपोर्ट होते हैं ना इनका वीज़ा लगता है। इसी तरह से कई कई महीने गायब रहते हैं। एक सिलसिला है कि जो सब पकड़े गए, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो लोग के जो पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद अभी इन्हीं मुजाहिरों में भी और गुज़श्ता मुजाहिरों में भी जब पकड़े जाते हैं, हक़ाइक़ सामने लाए जाते हैं, टेलीविज़न के आगे सामने बात करते हैं, वो फिर सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। हमने कहाँ से ट्रेनिंग ली, हम कहाँ गए थे, कितने अर्से कहाँ पे रहे थे, फिर उनकी तस्वीरें भी आना शुरू हो जाती हैं, फिर उनकी वहाँ की वीडियोज़ भी इनको मिल जाती हैं। और फिर एक भरपूर ईरान का अपना एक अमनीती निज़ाम है कि जो बहुत मजबूत है और वो ये सारी चीज़ बातें कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। हर दफ़ा होता है 4-5 दिन ये बड़ा उरूज पे जाता है। उरूज पे जाना मुझे लगता है कि खुद ये ईरान की अपनी पॉलिसी होती है। ये लोग खुल के सामने आए, ये निजासतें ये छुप जाती हैं, ये अपने आप को जो कहीं किसी जगह पे खुफिया रखती हैं, बाहर आएँ। जब वो बाहर आ जाती हैं और वो जितने खुफिया लोग के जो ये समझ रहे होते हैं कि वाकई इस दफ़ा तो इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, सब बड़े भरपूर अंदाज में बाहर आ जाते हैं, मीडिया के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, अवाम में मुजाहिरों में शामिल हो जाते हैं। उसके में मीडिया के लोग हैं, उसमें आप सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके अंदर जो है वो ये जो गेम्स के लोग, गेम्स खेलने वाले लोग हैं, उसमें जो है वो प्रोफेसर्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद हैं। ये सब एक बार जो छुपा हुआ ख़जाना अमेरिका समझ रहा होता है हमारा है, वो सारा बाहर आता है और वो कहते भी हैं कि आ जाओ सारे, अब जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास ये आखिरी मुजाहरे का वक्त है, इसके बाद फिर शायद मौका ना मिले। तो ये सब बातें बुनियाद बनती हैं और फिर लोग बाहर आ जाते हैं। तो मैं एक की तरफ इशारा कर रहा था कि मैं किसी और तरफ चला गया। महंगाई है, वो महंगाई और खुसूसन अभी जो मौजूदा रईसी आने के बाद जो इस्लाहात की हैं कि जो चीखें तो निकलनी थी। इस्लाहात क्या है? सब्सिडी का एक निज़ाम है कि जो ईरानी अपने बजट का हिस्सा, ईरान गवर्नमेंट हमेशा बजट का हिस्सा डालती थी कि चीज़ें तो महंगी हैं, यानी आटा तो 100 रुपए का है लेकिन आवाम को 50 का मिलता है, 50 रुपए गवर्नमेंट देती है। शक्कर तो 20 रुपए की है, 10 रुपए आवाम को डालने पड़ते हैं, 10 रुपए गवर्नमेंट डालती है। सब्सिडी था, ऑयल सब्सिडी के ऊपर है, इनका तेल सब्सिडी के ऊपर है, इनकी गैस सब्सिडी के ऊपर है, इनकी खाने की अशिया सब्सिडी के ऊपर है, ताकि इनके ट्रेन के टिकट्स और प्लेन के टिकट्स लोकल के लिए वो सब भी सब्सिडी पर है। इसका जो निज़ाम था ना, जब आगा आए इन्होंने देखा कि सब्सिडी से फ़ायदा कर उठाने वाले खाली ईरानी नहीं है। इस सब्सिडी से आपने देख लिया ईरान के अंदर कितनी, पाकिस्तान में कितनी ईरानी मसनूआत आई कि जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें तेल से लेकर और डेयरी की चीज़ों से लेकर और फिर बिस्किट्स, चॉकलेट, पता नहीं क्या कुछ, ये जो आप सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे असल में सब्सिडी गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को दी थी। इस सब्सिडी से ईरान के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, इराक के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, तुर्की के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं और अजरबैजान के लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। यानी 5 से 6 मुल्क बाकायदा उस सब्सिडी से इस्तेफादा कर रहे थे कि जो ईरान इतनी पाबंदियों के बावजूद भी अपनी आवाम के लिए का हिस्सा डाला करता था इन मसनूआत में कि जो रोज़मर्रा की मसनूआत हैं और इससे दुनिया इस्तेफादा कर रही थी। उन्होंने पहले बड़ी कोशिश की स्मगलिंग को रोका जाए, जब नहीं हो पाया तो उन्होंने फिर सब्सिडी सिस्टम को ख़त्म किया। वो जो पैसे सब्सिडी की सूरत में पहले चीज़ों में डलते थे वो लोगों के अकाउंट में डलना शुरू हो गए, लेकिन लोगों की उन्होंने पहले शनाख्त की कि किसको कितनी ज़रूरत है, किस घर में कितने फ़र्द हैं, किस घर का बंदा कितनी जॉब करता है, उसके पास गाड़ी कितनी है। ये चीज़ें बहुत बड़ा तजिया हुआ पहले ईरानी आवाम का और उसके बाद फिर ये उनके अकाउंट में डलना शुरू हुए। इस प्रोसेस में जो टाइम लगा उसमें चीज़ बहुत ऊपर गई और अमेरिका ने बाकायदा बहुत काम किया। जैसे आपके मुल्क के अंदर डॉलर आपने देखा कहाँ गया और पाकिस्तानी रुपीज़ और जो मसनूआत आपके यहाँ पाकिस्तानी चीज़ों की कीमत बढ़ी है, इससे 2 गुना ज़्यादा स्पीड वहाँ पर थी, क्योंकि वहाँ तो अमेरिका डायरेक्ट मुलव्वस हो रहा था चीज़ों में और दूसरी तरफ सिस्टम एक ऑपरेशन के मरहले से गुजर रहा था, एक ऑपरेशन चल रहा था बड़ा, जिसको हम सब्सिडी खत्म करने का ऑपरेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये 2 चीजें मिल गई, वहां पर एक महंगाई भी थी। अवाम के बाहर आ जाने में बड़ा एलिमेंट वो बच्ची नहीं है, वो 24 साल 22 साल लड़की नहीं है जो मरी और अपने हार्ट अटैक से मरी, और इसलिए मरी कि वो पहले से नशा करती थी, वो पहले से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला थी और उसकी बहन बाकायदा कुरान जलाने में, उसका भाई कुरान जलाने में मुलव्वस था। वो ये बातें उसको एकदम याद आ गई कि शायद मुझे पुलिस ने उन वजूहात की बुनियाद पर पकड़ लिया कि जो मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने जो ट्रेनिंग ली हुई है, आज़ादी की तहरीकें जो उठी हुई हैं कुर्दिस्तान के अंदर, उसमें जो हमने ट्रेनिंग ली हुई है, शायद इनको वो पता चल गया है। उसको हार्ट का इस वजह से इशू हुआ,
यानी मुझे एहतमालात दे रहा हूँ मैं, लेकिन जो उसकी तस्वीरें सामने आ गई, जो उसकी वीडियो सामने आ गई हैं, फिर जो उसके ब्रेन की जो बाद में उन्होंने तस्वीरें खींचने के बाद सीटी स्कैन किया वो सामने आई, तो पता चला कि वो तो एक नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने वाली एक खातून बाहर। अब इसके अंदर उस लड़की को बहाना बनाने के बाद ये सारी जो ईरान के अंदर छुपे हुए अमरीकी खजाने थे, अमेरिका के हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोह मौजूद है ईरान के अंदर, वो सारा बाहर आ गया। और ईरान शायद हमेशा 5 दिन 6 दिन इसलिए देता है कि बाद जब शनासाई हो जाए, शनाख्त हो जाए सब लोगों की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठा ले, उठाने के बाद आवाम के सामने लेकर आए कि ये लोग हैं कि जो एक लड़की की वजह से मुजाहरा शुरू करने वाले हैं और ये पुलिस वालों को आग लगा दें, कायदा पुलिस को आग लगे। अभी तक 365 लोग ज्यादा शहीद हो चुके हैं। किन के हाथों? ये बलवाइयों के हाथों। इन बलवाइयों ने जिसको देखा कि खातून ने हिजाब किया हुआ, उसका हिजाब पीछे से उतारा, इन्होंने बाकायदा मर्दों की दाढ़ियां देखकर उनके ऊपर हमले किए, पुलिस वालों पर हमले किए। इन्होंने मजहबी इलाकों में जाके सोचा कौन बसीजी है, कौन मस्जिद के अंदर ज्यादा आता है, बाकायदा उन लोगों के घरों पर जाकर उन पर हमले किए। तो एक लड़की को बहाना बना के 365 लोगों को मार देंगे, नहीं। तब है कि ये इसमें हकायक नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इनकलाब इस्लामी ईरान, इनको तो छोड़ दें कि जो ईरान में मुजाहरे कर रहे हैं, अभी और जो बैठे हुए इनके लोग हैं दुबई में और कतर में और फलन जगह पर, और इसराइली और यहूदी, आप इनको भी छोड़ दें। वो जो अमेरिकन का माई बाप है उसको भी ये बात अंदाजा है कि ईरान के इनकलाब को हम नहीं हिला सकते, इस वली फ़क़ीह के निज़ाम को हम नहीं हिला सकते। यहाँ पर रईसी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और उसके बाद जाके हाज कासिम की तस्वीर लहराएं। ये इतना बड़ा तमाचा मारा है उन्होंने कि जिसे वो टेररिस्ट कह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ड्रोन से हमला करके एक शख्सियत को शहीद किया, उसकी तस्वीर को जाके अमेरिका के अंदर ही लहरा देना। ये अमेरिकन जब दाखिल होते हैं ईरान के अंदर, किसी जगह पे गलती से दाखिल हो जाए या जानबूझ के दाखिल हो, चाहे समंदरी क्यों ना हो, और जब इनको ईरानी कमांडोज पकड़ लेते हैं तो इनकी पेंटिंग गंदी हो जाती है, इनकी पतलूनें गंदी हो जाती हैं। वीडियोस मौजूद हैं, देखी जा सकती है इन वीडियोस को। तो बात यह है कि अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये मुजाहिरीन ईरान का कुछ करेंगे। इनक़लाब इस्लामी ईरान, निज़ाम विलायत फ़क़ीह और वो अवामी हिमायती की बुनियाद पे कि जो देखे जा सकते हैं कि जब जुमे के दिन, जो गुज़श्ता जुमा था, कि जब इनक़लाबियों ने कहा बस भाई बहुत हो गया, अब हम आते हैं रोडों पे। देखिए ये बात मोहसिन क़राइती ने कही थी, बड़ी कमाल बात थी, इसको भी ज़हन में रखिएगा कि जब आप रोडों पे जाते हैं तेहरान की और क़ुम की और जाके देखते हैं बेहिजाब ख़वातीन बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हमारे मोहसिन क़राइती, खुदा उनकी हिफाजत करे, मोहसिन क़राइती फरमाते हैं कि ये इसलिए आपको नज़र आता है कि हमने बेहिजाब ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी है, बाहिजाब ख़वातीन को हमारी इजाज़त नहीं कि वो रोडों पर आएँ। अगर हम किसी दिन कहें ना बाहिजाब ख़वातीन को कि आप भी रोडों पर आ जाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि तनासुब किसका ज्यादा है। ये बेहिजाब तो रोड पे घूम रही है, ये तो कम हिजाब रोड पे घूम रही है, लेकिन बाहिजाब जो है वो बेकार नहीं है कि बेमकसद जो है वो रोडों पर आए। तो अगर ये बाहिजाब लोग भी रोडों पर आ गए, अगर मजहबी और इनकलाबी लोग भी रोडों पर आ गए, तो फिर यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं रहेगी। देख सकते हैं आप इसको, जब कुद्स का जलसा निकले, जब मुर्दाबाद अमरीका के दिन आ जाए, जब ये कुद्स अरबईन का दिन हो, जब इंशाल्लाह आशूर का दिन हो, आप देख सकते हैं इस ताकत को कि जो अवामी ताकत और इनकलाबी ताकत है। ये टके टके पर बिके हुए लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, जब चाहे इनको लपेट दिया जाएगा, जैसे कि आपने देख भी लिया। अवाम बाहर आ गई है, इनको भी सबको पकड़ लिया गया है, ईरान दोबारा से अमनियत की तरफ चला गया। लेकिन इबरत चंद लोगों के लिए बहुत इसमें इबरत है। पहली उनके लिए कि जो ईरान के अंदर जब इनकलाब अच्छा और सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इस इनकलाब से इस्तेफादा उठा रहे होते हैं, लेकिन जब इनकलाब को जरूरत पड़ती है तो खामोश रहते हैं, अपने दामन को बचाते हैं, अपनी इज्जतों को बचाते हैं। इसलिए ये वार्निंग है कि अब अगर अवाम रोडों पर आती है ना, आप देखेंगे हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू के बाद जो है कुछ वीडियोस भी आपको दिखाई जाए। एक लड़की है जो खड़ी है मेट्रो के स्टेशन के ऊपर, बेहिजाब है, यानी उसका हिजाब बहुत अच्छा नहीं है, और वो मुसलसल मुर्दाबाद अमेरिका, अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले मुर्दाबाद अमेरिका के नारे लगा रही है, और बर बर मुनाफिक, मर्ग बर्ग मुर्दाबाद मुनाफिक के नारे लगा रही है। और अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेट्रो पे जा रही है, बैठने के लिए आ रही है, वो सब उसका साथ दे रहे हैं। लड़की, एक बेहिजाब लड़की अपना वजीफा समझती है, जिम्मेदारी समझती है कि इनकलाब की हिफाजत के लिए मुझे बाहर आना चाहिए, तो वो मुज्तहिदीन और फुक़हा से लेकर वो तमाम आइम्मा जुमा और उसके बाद ये तमाम मसऊलीन कि जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं, इन सबको बाहर आना चाहिए। पहले ही दिन बाहर आना चाहिए था, ये सारे अमामे रोडों पर आने चाहिए थे। हमारे लिए इबरत है कि इनकलाब से इस्तेफादा करने वाले लोग आराम से खामोशी से बैठे रहे वो लोग, और वो ये समझें कि ये जिम्मेदारी खाली पुलिस की है, ये जिम्मेदारी खाली फौज की है, ये सिपाही पासदारान की है, ये रहबर मौज़म की नहीं। ऐसा नहीं है। आप तमाम लोग जिस इनकलाब से इस्तेफादा कर रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है। ये बात फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? दूसरी जिम्मेदारी उन शख्सियात की बनती है कि जो मुल्क से बाहर हैं, इनकलाब की सपोर्ट के अंदर, कि जो इनकलाब से खाते हैं, जो इनकलाब के नाम पर इस वक्त उनको इज्जत मिली हुई है, एहतराम मिला हुआ है, चाहे वो नुमाइंदे हों रहबर मौज़म के, चाहे वो उलमा हों, हर वो आदमी जो अपने आप को इनकलाबी कहता है, हर वो आदमी जो विलायत फ़क़ीह, निज़ाम विलायत फ़क़ीह कायल है, उसे मीडिया पे आना चाहिए था। क्यों एक तरफा ट्रेन चलती है, एक तरफ से हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर बमबारी होती है, क्यों उसी तरफ से
लोगों को जो हक़ाइक़ बताए जाते हैं, क्यों नहीं इसमें इनकलाबी मैदान अमल में आते, क्यों नहीं वो आके वो भी सोशल मीडिया का क्यों नहीं पेट भरते, क्यों इस जंग को रोकते जो सॉफ्ट वॉर कहलाती है। आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर भी अगर कुछ लोग ये समझते हैं से आएंगे और रहबर के खिलाफ बात कर लेंगे, चाहे मेंबर पे क्यों ना करें, चाहे वो इदारों के सामने जाके क्यों ना करें, यहाँ पर भी इस पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाबी ताकतें इतनी मजबूत हैं, अगर किसी ने जुर्रत की मेंबर पे बैठ के रहबर के खिलाफ बात की या किसी भी जगह अगर ये होता है तो उसको वो आसानी से ये बात कर नहीं सकेगा, आसानी से उस मेंबर पे बैठने दिया जाएगा, वो जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। फिर अगर इस मुल्क के अंदर भी कि जहां इंशाअल्लाह सैकड़ों में नहीं है लाखों में इनकलाबी मौजूद हैं, रहबर और विलायत फ़क़ीह और निज़ाम में विलायत फ़क़ीह वफ़ादार हैं, इस मुल्क में भी इतनी आसानी से ज़िंदगी नहीं गुजारने दी। जैसे कि ईरान के अंदर इनकलाबियों ने उठती हुई और कासा लेस है अमेरिका के, इनकी आवाज़ों को दबा दिया। MI6 से और CIA से और मोसाद से पैसा लेके समझ रहे थे कि वो कुछ कर लेंगे अगर उनकी आवाज़ों को वहाँ दबाया जा सकता है। तो इसी तरह से MI6 से लेकर CIA से लेकर और रा या मोसाद किसी से भी अगर हमारे अंदर शियों के अंदर काली भेड़ें किसी भी सतह पर हों, किसी भी तरह की साजिश करना चाहती हूँ, अगर वो पर निकालेंगे तो उनके परों को काट दिया जाएगा। खुद एहतियात करनी है आपको, इनकलाबियों को इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि अब हम जिस मरहले में दाखिल हुए हैं हम महसूस करते हैं कि इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर बहुत नज़दीक है। अब वो जुर्रत चाहते हैं कि आएँ और आके इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ अपनी वजूद और अपनी मौजूदगी का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब को ना पहले कोई कुछ कर सका था, ना अब कर सका है और ना आइंदा इंशाअल्लाह कुछ कर सकेगा। बहुत शुक्रिया।